बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अ बाइसिकल इन गुड प्लेस और हमने क्या जाना कि इस ऑथर के लेखक के जो मित्र हैं उन्होंने साइकिल का पहिया अलग निकाल दिया है, उसकी जांच कर रहे हैं। चलो जानते हैं और क्या क्या हुआ साइकिल के साथ और करते हैं इस चैप्टर के चौथे भाग की शुरुआत। He then said that while he was about it, he would see to the chain for me and at once began taking off the gear case. तो बच्चों लेखक के मित्र ने कहा कि भाई अब जब वो साइकिल को ठीक करने का काम कर ही रहा है तो वो ये भी देखेगा कि भाई चेन जो है, साइकिल की जो चेन है वो ठीक है या नहीं। और उसने उसी वक्त क्या किया, ये बोलते ही जो गियर केस था उसको खोलना शुरू कर दिया। I did try to dissuade him from that. मैंने सच में उसको मना करने की कोशिश की। I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly. और फिर मना करने के बाद मैंने ये भी बताया कि क्या कहा था एक अनुभवी मित्र ने मेरे बहुत गंभीरता से। और क्या कहा था इस ऑथर के, लेखक के एक और अनुभवी मित्र ने, If anything goes wrong with your gear case, अगर तुम्हारी साइकिल के गियर केस के साथ कुछ गलत हो जाए, sell the machine, तो साइकिल को बेच देना, and buy a new one, और एक नई साइकिल खरीद लेना। It comes cheaper, जो नई साइकिल होगी वो ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए। पहला है चेन यानी कि जंजीर, डिसुएड मतलब रोकना या फिर मना करना, एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवी, सोलमनली मतलब गंभीरता से, चीपर यानी कि सस्ता। ही सेड उसने कहा, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स, कि भाई लोग इस तरह से बात करते हैं जो कुछ समझते भी नहीं मशीन के बारे में, साइकिल के बारे में। नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस, गियर केस को खोलने से ज़्यादा कुछ आसान नहीं है। I had to confess he was right. मुझे कबूल करना पड़ेगा कि ये जो मेरे मित्र बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। In less than 5 minutes, he had the gear case in 2 pieces. 5 मिनट से भी कम समय में उन्होंने गियर केस को 2 टुकड़ों में खोल दिया। Lying on the path, और वो कहाँ पे पड़े रहे, वो गियर केस सड़क पर रहे। And was groveling for स्क्रूज, और फिर हम लोग फिर से रेंग रहे थे पेच ढूंढने के लिए। He said, तो मेरे ये जो मित्र थे उन्होंने कहा, It was always a mystery, ये हमेशा से एक रहस्य रहा है, to him, उसके लिए, the way screws disappear, कि जिस प्रकार से जो पेच है वो गायब हो जाते हैं। तो बच्चों अच्छी लग रही है ना कहानी। चलो अभी देखते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स पढ़े। पहला है अंडरस्टैंड यानी कि समझना, कन्फेस मतलब मानना या फिर कबूल करना, पीसेस मतलब टुकड़े, ग्रवलिंग मतलब रेंगते हुए, स्क्रूज यानी पेच, मिस्ट्री मतलब रहस्य, और डिसअपियर्ड मतलब गायब हुआ। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, अब जो मेरी जो कॉमन सेंस थी, जो व्यवहारिक बुद्धि थी ना, उसने जारी रखा मुझसे फुसफुसाना, यानी कि मेरी जो बुद्धि थी वो मुझे बोल रही थी, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, इस व्यक्ति को रोक लो इससे पहले कि वो और कोई शैतानी करे। You have a right to protect your own property from the ravages of a lunatic. अब मेरी बुद्धि क्या कह रही थी मुझे, कि मुझे हक है रक्षा करने का अपनी संपत्ति का एक ravages से, एक lunatic के, lunatic मतलब पागल आदमी, तो एक पागल आदमी जो विनाश करता है, ravages करता है मतलब विनाश करता है, उससे रक्षा करने का मुझे अधिकार है अपनी संपत्ति को। Take him by the scruff of neck and kick him out of the gate. और क्या कह रही थी मेरी बुद्धि, कि भाई उसे गर्दन से पकड़ के गेट के बाहर उठा के फेंक दो। But I am weak when it comes to hurting other people's feelings. पर मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ जहाँ पर भी बात आ जाती है दूसरों की भावनाओं को चोट पहुँचाने की। And I let him muddle on. और मैंने फिर उसको गड़बड़ करने देना जारी रखा। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं। पहला है कॉमन सेंस मतलब व्यवहारिक बुद्धि, कंटिन्यू मतलब जारी रखा, विस्पर
मतलब फुसफुसाना, मिस्चीफ यानी कि शैतानी, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, रैवेजेस यानी विनाश, ल्यूनेटिक मतलब पागल मनुष्य, स्क्रफ ऑफ नेक यानी गर्दन या फिर गर्दन का पश्च भाग, किक आउट यानी बाहर निकाल देना, वीक मतलब कमजोर, हर्टिंग मतलब चोट पहुंचाना, फीलिंग्स मतलब भावनाएं और मडल मतलब गड़बड़। He gave up looking for the rest of the screws. अब उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने यानी मेरे उस मित्र ने हार मान ली। और हार किससे मान ली, स्क्रूज को ढूंढने से, पेच को ढूंढने से। He said, उसने कहा, screws had a knack of turning up when you least expected them. ये जो पेच होते हैं ना, इनकी आदत होती है दिखाई देने की जब तुम सबसे कम अपेक्षा करते हो कि वो मिलेंगे। And that now he would see to the chain. और फिर मेरे मित्र ने कहा कि अब वो उस चेन पे ध्यान देगा। He tightened it till it would not move. अब उस मेरे मित्र ने क्या किया, चेन को बहुत ज़्यादा कस दिया, इतना ज़्यादा कस दिया कि वो चेन हिली नहीं। फिर उसने उसको ढीला किया, पर इतना ढीला किया until it was twice as loose as it was before. इतना ज़्यादा ढीला कर दिया कि पहले से भी वो 2 गुनी ढीली हो गई चेन। Then he said, उसके बाद मेरे मित्र ने कहा, we had better think about getting the front wheel back into its place again. क्या कहा उसने, मेरे मित्र ने कहा कि अब हमें जो आगे का पहिया है उसे अपनी जगह पे लगाने के बारे में सोचना चाहिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं। पहला है नैक मतलब आदत, टर्निंग अप मतलब दिखना या फिर प्रकट होना, एक्सपेक्टेड यानी कि आशा करना, टाइटन्ड यानी कसा, लूजन मतलब ढीला करना। आई हेल्ड द फोर्क ओपन, मैंने क्या किया, अभी जो गाड़ी का फोर्क था मतलब मेरी साइकिल का फोर्क था उसको खोला। एंड ही वरीड विद द व्हील, और वो फिर क्या करने लगा, वो थोड़ी सी जद्दोजहद करने लगा उस पहिए के साथ। बच्चों देखो वरीड वर्ड दिख रहा है आपको, वरीड वर्ड का असल में मीनिंग होता है चिंतित होना, पर यहाँ पे वरीड का मतलब क्या है भाई, उस पहिए के साथ में वो जद्दोजहद करने लगा। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट समाप्त होने के बाद, आई सजेस्टेड मैंने सुझाव दिया, ही शुड होल्ड द फोर्क कि वो जो साइकिल थी उसको पकड़े, एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, और फिर मैंने क्या सुझाव दिया कि भाई मुझे इस पहिए को संभालने दो। एंड वी चेंज्ड प्लेसेस, और हमने अपनी जगह बदल ली। तो बच्चों हेल्ड का मतलब क्या है, पकड़ा, वरीड यानी कि चिंतित हुआ, और सजेस्टेड मतलब सुझाव दिया। तो बच्चों ये तस्वीर आपको दिख रही है ना, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा लेखक है वो साइकिल पकड़े हुए है, और ये जो उसका मित्र है वो पहिए को इस जगह में वापस लगाने की कोशिश कर रहा है। और फिर हमारे लेखक ने कहा कि भाई तुम इसको पकड़ो और मैं अब साइकिल में पहिया लगाता हूं। तो बच्चों कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे हम अगले वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।